और इधर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद का संवाददाता सम्मेलन हुआ और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 5 करोड़ प्रवासी मजदूरों का पीड़ा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। विश्व महामारी से बचाव हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लॉकडाउन को देश के लोगों ने झेला और 70 दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि महामारी के बचाव के नाम पर राजनीतिक लाभ और वोट के लिए आमजन की तकलीफ का परवाह किए बिना ही यह सब किया जा रहा है। अब चुप रहना एक धोखा होगा, अतः सवाल उठाने के लिए मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि 2019 के अक्टूबर से ही चीन से इस विषाणु की शुरुआत हुई और चीन ने इसे विश्व से छुपा कर रखा, जिसे दुनिया के देशों में चीन की निंदा हुई और अब लद्दाख में सीमा पर भारत के साथ रार बिसाह रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में विशेषज्ञों के सुझाव को नज़रअंदाज कर ट्रंप ने इसे हल्के में ले लिया और अहमदाबाद में करोड़ों लोगों द्वारा स्वागत पाने का दावा किया और प्रधानमंत्री जी भी इसी में मशगूल रहे, जिसका खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है और भारत भी भुगतेगा। तमाम मुद्दों पर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। और चूँकि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से लगी हुई है अपनी बातों को रखने में, तो अभी रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं इस पे सुनते हैं हम। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आज सब अपन ताना बनाया, नीतीश कुमार जी भी अपन बतिया रहे हैं, फोन से भीसी कर रहे हैं मुखिया लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से। लोगों में है कि राजनीतिक गतिविधि नहीं, ये खतरनाक चाल है, लोकतंत्र पर खतरा। मैं देख रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल कहे कि अपन चुनाव के लिए सारी तैयारी या सारा धंधा कर रहा है, और आम लोग के लिए कहा कि राजनीतिक गतिविधि पर रोक। ये बड़ा भारी अहम विषय ये है कि राजनीतिक गतिविधि, सब गतिविधि चालू, तो राजनीतिक गतिविधि क्यों रोक होगा? धार्मिक चालू हो गया तो राजनीतिक क्यों रुका? कोरोना में पीएमओ और सीएमओ ही एक्ट कर रहा है ये केवल, तो इसलिए ये चाहते हैं कि कोरोना, इसलिए कोरोना के नाम बहाने ये अपना चला रहे हैं, जनता को मदारी समझ लिया। थाली पीटो सब पीट रहा, फिर बत्ती जलाओ, बत्ती मोमबत्ती जला। तो इसलिए राजनीतिक गतिविधि पर रोक हटाने, महामारी रोकने हेतु चिकित्सकीय कमियों को दूर करने, इनके पास बेड है। भूमि जमीन आम बीमारी के लिए पीएमसीएच या एसकेएमसीएच में 250-300 मरीज जमीन पर लिटाए गए हैं कि नहीं? इनके पास बिस्तर नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, जांच का किट नहीं है, इनके पास पीपीई नहीं, जो प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये संयंत्र और इंतजाम चाहिए डॉक्टर के, न तो डॉक्टरों कोरोना से ग्रसित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। क्या इलाज? मुख्यमंत्री सर अभी तक घर से बाहर नहीं निकले। ये अपन निकले चाहे अपना घरे में रहे, और घरे में रहना पड़ेगा। राजनीतिक भूख मुआवजा कमियों को दूर करने, मृत प्रवासी मजदूरों को, परिजनों को मुआवजा, उसको पता लगा करके गरीब मजदूरों को भूखमरी से बचाने हेतु उन्हें रोजगार, आर्थिक मंदी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ का असली पैकेज, जुमला वाला नहीं, रोजगार गारंटी कानून को खेती से जोड़। रोजगार गारंटी कानून को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, यूपीए गवर्नमेंट का विफलता का नमूना है, मोनूमेंट रखूंगा कूद करके। और तालियां बजा रहे थे उनके जमहूरे, पार्लियामेंट में जमहूरे तालियां बजा रहे थे। हम देखा उस दृश्य को, संयोग से कोई दिखाया मसीनमा में, जो वो बोल रहे हैं। और अब कोई दूसरा सहारा नहीं है, रोजगार गारंटी अलावे कोई दूसरा सहारा नहीं है लोगों को बचाने के लिए, काम देने के लिए। जो मेहनत कश लोग हैं, जिसने सारा निर्माण का काम किया, उसको काम नहीं, इसलिए वो कानून का ही सहारा होगा, लेकिन वो नाम मात्र का, उसका कई रोज का काम मिलेगा। रघुवंश बाबू, बिहार सरकार कह रही है कि 30 लाख लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत हमने रोजगार दे दिया और 50 लाख लोगों को दे सकते हैं। अब मुँह जबानी कहना है तो अपना दे दें, लेकिन क्या करें? महामारी के मुकाबला और उसको ख़त्म करने के लिए लॉकडाउन हम किया। लॉकडाउन न सुविचारित था, न सुचिंतित था, न सुनियोजित था। वह एक
आपदा के तरह है, और सुल्तानी आपदा उसी को मैं कहता हूँ। जो सरकार के द्वारा आफत हो वो है सुल्तानी, और जो प्रकृति के द्वारा हो, भगवान के द्वारा हो, वो है आसमानी। तो ये दोनों आपदाओं से हिंदुस्तान के लोग तबाह हैं। लॉकडाउन को समझिए, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जनता करेगी कि प्रधानमंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू हो गया। अचानक कोई न राय है, न सलाह है, न परामर्श है, न अपने कैबिनेट में, न अपने लोगों से, न कहीं। अभी 24 मार्च से एकदम लॉकडाउन। 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, इतने लोग देश में, कोई खड़े है, कोई डॉक्टर के यहाँ, कोई अस्पताल में है, कोई कुटमैती में है, कोई यात्रा में है, कोई होटल में है, सारी गतिविधि ठप। ये भाई क्या बात हो गई कि ये लॉकडाउन कोई सुना नहीं था, आज लॉकडाउन हो गया, सब जगह यातायात सब ठप, रेल ठप, बस ठप, जो जहाँ है तबाह हो गए। कोई खुशहाल नहीं रहा, सब लोग तबाह हो गए। लेकिन अमीर आदमी इसको बर्दाश्त किया है, गरीब आदमी मजदूर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था लिटमस टेस्ट करो, कोई काम करो तो देखो जी इसमें गरीब आदमी कहाँ पर है, गरीब आदमी का क्या होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिटमस टेस्ट में गांधी जी के में फेल हो गए। कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया। 4-5 करोड़ प्रवासी मजदूर, सबका कोई ख्याल नहीं हुआ कि इसका क्या होगा। छोटी छोटी दुकानें हैं जो रोज दिन काम करते, खेत कुछ जीविका हासिल करते, सब ठप, कहाँ से उठाएगा, कोई परवाह किसी ने नहीं किया, और ही हो गया। बजरंगबली, आप ही का जो योजना था मनरेगा, वही आधार बनता है। बता रहे थे उसको रोजगार गारंटी अलग